संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 स में प्रियः वह मुझे प्यारा है अर्थात प्रिय है या वह मेरा प्रिय है, इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ की भूमिका देखेंगे। प्रस्तुत पद्य महर्षि व्यास श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय से संग्रहित है। ये लेसन जो है आपका श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से लिया गया है। कौन सा अध्याय है? 12 अध्याय से। क्या नाम है बुक का? श्रीमद् भगवद गीता। इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। किसका वर्णन है? भक्ति योग का। इसमें श्री कृष्ण द्वारा साकार और साकार व निराकार रूप भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग वर्णित है। वस्तुतः प्रस्तुत पद्यों में वर्णित विचार वर्तमान समाज हेतु, विशेषतः ज्ञान पिपासा छात्र वर्ग हेतु भी अत्यधिक प्रासंगिक व तर्क संगत है। आज हम स्वयं को प्रत्येक कर्म का अधिष्ठाता मानकर अहंकार से ग्रस्त हैं। आज हम मानते हैं कि ये सब हमने किया है, हम करने वाले हैं, तो ये इनके अहंकार को दिखाता है। लोगों के क्या दिखाता है? अहंकार को। तथा अभ्यास व संयम को त्याग कर शीघ्र अत्यधिक अभ्यास व संयम को त्याग कर शीघ्र ही सब कुछ लालसा से व्याकुल है। आज आदमी अभ्यास नहीं करना चाहता इंसान, और ना ही थोड़ा भी धैर्य रखता है। बस उसे जो चीज चाहिए तुरंत चाहिए। यथा पाठ के शीर्षक स में प्रिय से अवगत होता है कि ईश्वर को वे ही जन प्रिय हैं, वे ही लोग अच्छे लगते हैं जो अपने स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ हेतु सबके कल्याण के लिए, समाज के उत्थान हेतु अग्रसर और समाज के भलाई के लिए तैयार रहता है। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण बोले, कलेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेताम् अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद अभिवाप्यते। इस श्लोक का अन्वय नीचे दिया हुआ है, तो अन्वय के अनुसार ही अर्थ किया जाता है। अन्वय। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण बोले। क्या बोले? क्योंकि भगवत गीता में जो उपदेश प्राप्त होता है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, तो इसलिए किसको बोले? अर्जुन को बोले। तेषाम अव्यक्त आसक्त चेताम, उस सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले कलेशः अधिकतरः के लिए कलेश अत्यधिक है, अर्थात परिश्रम अधिक है। ही क्योंकि देहवद भी देहधारियों के द्वारा अव्यक्ता गति, अव्यक्त विषयक गति दुखम अवाप्यते, दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। कहने का आशय है कि जब शरीर में अभिमान रहता है तब
तक शुद्ध सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है, क्योंकि मनुष्य ऐसा सोचता है कि वह जो कुछ किया है उसने ही किया है। इस तरह का अभिमान जब तक मनुष्य के मन में रहता है तब तक उस निराकार ब्रह्म में हमारी स्थिति होना कठिन है। कहने का आशय है, ईश्वर को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे हम, ये तो मत्परः, और जो प्राणी मुझ में सर्वाणि कर्माणि सभी को मयि सन्न्यस्य, मुझे समर्पित करके, अन्येन एव योगेन, योग के द्वारा, माम ध्यायन्तः, मेरा ध्यान करते हैं, उपासते, और उपासना करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो मत्परः, और जो मुझ में परायण होकर सर्वाणि कर्माणि, सभी कामों को, मयि सन्न्यस्य, मुझ में रखकर, अन्येन एव योगेन, योग के द्वारा, अनन्य योग के द्वारा अर्थात ध्यान के द्वारा, माम ध्यायन्तः, मेरा ध्यान करते हुए, उपासते, उपासना करते हैं। तो कि जो लोग इस तरह से मेरा ध्यान करके उपासना करते हैं, उनके लिए आगे क्या कहा है श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण कहते हैं, मयि एव